बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप YouTube पे मुझे देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के बदलते सियासी हालात पे हम बात करेंगे और जिस तरह से इलेक्शंस जो करीब आ रहे हैं। अभी तो देखिए इलेक्शंस हुए नहीं और आज अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो जाते हैं तो आप और हम सबको पता है कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होगी। खैर ये तो एक डिबेट है और जो भी जमीनी हकायक है इस पर रहकर अगर हम बात करें तो मियां नवाज शरीफ जैसे कि माजी में कहते रहे कि बाप पार्टी कौन है, बाप वालों को किसने बनाया, बाप पार्टी किसकी नुमाइंदा है, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, खुल के वो कहते रहे। मरियम नवाज कहती हैं बलूचिस्तान में रातों रात बाप पैदा हो जाता है, पार्टी के नाम से बच्चे होते हैं और वो आके हुक्मरानी करते हैं। तो ये क्या, वो बार बार कहते हैं कि शर्म की बात है। तो अब देखिए कि कितनी शर्म की बात है कि यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त हमें बलूचिस्तान में जाती दिखाई दे रही है। तमाम नजरियात को, तमाम अपने जो सियासी अकायद हैं उनको एक तरफ रखकर और जिनको माजी में तनकीद का निशाना बनाते रहे, बाप बाप कहते रहे, एस्टेब्लिशमेंट का बच्चा उनको कहते रहे, आज उन्हीं के साथ खुद बलूचिस्तान गए और एक इत्तेहाद कर लिया इलेक्शन आने से पहले। तो ये तो उन्होंने कहा कि जी अब हमने इलेक्टेबल्स ले लिए, क्योंकि आप इस मुल्क में होता यही है 30-35 किसी भी सूबे से आप इलेक्टेबल्स उठा लें और 30-35 आप अपनी सीटें निकाल लें तो लोग कहते हैं कि जी ठीक है आप इक़्तिदार में आ जाते हैं। तो यही फार्मूला इस बार फिर से आजमाने की कोशिश की जा रही है और ये फार्मूला नवाज शरीफ साहब को दिया गया है कि आप इस फार्मूले के मुताबिक चलें और पहले अपने बाप से जाके वहां मिले, बाप पार्टी से सॉरी जाके मिले और इसके बाद वहां आप अलायंस करें और बाकायदा अलायंस हो गया। वहां सुना हमने कि जी वो इनको सपोर्ट करेंगे। देखिए बलूचिस्तान में तो लोगों को उस तरह से वोट डालने का हक तो नहीं हम देखते हैं कि दिया गया। यही सरदार हैं, यही ट्राइब्स हैं और बदकिस्मती से जब वो बैठते हैं और वो बात करते हैं जो बलूचिस्तान के अवाम की तकदीर नहीं बदली। भाई तकदीर कैसे बदले, वहां आप जाकर देखें लोग इतने पसमानदा हैं, पसमानदगी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लोगों के घरों की छतें तक नहीं होती, पहाड़ों में वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं, बेसिक इलाज की सहूलतें नहीं, उनके लिए वो स्पेशल कराची आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने, लेकिन 30-40 सरदार मिलकर बलूचिस्तान को कंट्रोल करते हैं और मरकज में और पंजाब के लोगों के साथ मिलकर वो बलूचिस्तान के अवाम का सौदा करते हैं। और आप एक एक सीट जो सेनेट में बिकती है वो करोड़ों के हिसाब से बिकती है। एक सेनेटर, क्योंकि बलूचिस्तान का जो बाकी हम असेंबली में एक फार्मूला लगाते हैं कि 8-10 मेंबर हैं या 7 हैं या 6 हैं तो उसके बदले एक सेनेटर मुंतखब होगा। तो बलूचिस्तान से एक के रुकन के बदले एक सेनेटर मुंतखब होता है और उसकी भी वो बोली लगाई जाती है। तो वो इतना पैसा कहाँ जाता है जो बलूचिस्तान डेवलपमेंट फंड्स दिए जाते हैं बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, वो किसकी जेब में वो सरकार की जेब में जाते हैं और यही सरदार रूल करते हैं अपनी आवाम पे और कबाइल पे और अपने ट्राइब्स पे। तो ये तो शायद बदकिस्मती है पाकिस्तान की सियासत की। तो खैर मियाँ साहब को इशारा हो गया कि आप जाएं और उनके जो नए मुर्शद हैं इस वक्त बाप के, वो मियाँ नवाज शरीफ है। फिर वो सिंध में भी गए, एमकेएम को भी अपना रूहानी अलायंस बनाने की कोशिश की, सियासी और फितरी इत्तेहाद बनाने की कोशिश की। तो ये भी हमें एक गैर फितरी अलायंस तो लग ही रहा है। आपको पता है एमकेएम को भी इशारा जब होता है, जब इशारा होता है तो वो उस शाख पे जाके बैठ जाते हैं, जब उनको कोई और इशारा होता है तो उस शाख से उठ के वो कहीं और चले जाते हैं। खुसूसन कराची के अवाम की और पसमानदगी की बात करते हैं, वो आज तक हमने उनकी तकदीर बदलते नहीं देखी। इस तमाम तर सूरत हाल में पीपल्स पार्टी हमें कहाँ खड़ी दिखाई दे रही। पीपल्स पार्टी के लोग खासे और खुसूसन बिलावल भुट्टो जरदारी खासी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती तो शायद वो नहीं, लेकिन इस वक्त वो समझ रहे हैं कि सिंध में उनको तोड़ा जा रहा है और शायद अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में ना बन सके जिस तरह से वो देख रहे थे। जो अभी 16 माह की हुकूमत थी और पहले डिसाइड हो गया था कि सिंध इनका होगा। बिलावल, हमने तो ये सुना था अगले वज़ीर आज़म बिलावल को बनाया जाएगा, अमेरिका में भी वहां से आशीर्वाद हासिल है। और फिर जरदारी साहब को सुना था अगर मियाँ साहब आ जाते हैं तो वो सदर बन जाएंगे। बड़ी अंडरस्टैंडिंग्स थी इक़्तिदार की, जो गेम्स चल रही थी। लेकिन अब बीच में कुछ ऐसा हो गया कि जब मियाँ साहब पाकिस्तान आए और प्रोटोकॉल और वापसी पे जो उनके साथ चीजें चल रही हैं तो पीपल्स पार्टी ने असेस कर लिया है कि उनकी दाल यहाँ गलनी मुश्किल है। तो अब वो ढके छुपे अल्फाज में कभी खुल के एस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद कर रहे हैं। और आज हमने देखा बिलावल भुट्टो ने तो नई टर्म इस्तेमाल की कि महंगाई लीग, मुस्लिम लीग को उन्होंने कहा महंगाई मुस्लिम लीग को आप वोट देंगे तो ये इलेक्टेबल्स आपको जितवा नहीं सकते। तो बड़ी गहरी उन्होंने बात की, क्योंकि यही मुस्लिम लीग थी और यही बिलावल भुट्टो जरदारी थे, ये सब मिलके आए, महंगाई मार्च इन लोगों ने किया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। तो ये जो सारी सूरत हाल है तो लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आगे मिलकर चल सके। खैर बात की बात तो बाद में है, लेकिन अभी जो चीजें चल रही हैं उसके मुताबिक तो नून लीग आगे आगे है, पीपल्स पार्टी पीछे पीछे है। पीपल्स पार्टी भी, बिलावल भी अपना सीवी पेश कर रहे हैं कि जी आप बूढ़ों को भूल जाए, 4-4 बनने वाली शर्तें छोड़ दें कि आप नहीं प्राइम मिनिस्टर बने, आप यंगस्टर्स को मौका दें, यंग लोगों को आने का मौका दें।
दें। तो मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो जरदारी जो 4.5 करोड़ वोटर है यूथ का, इस वक्त यंगस्टर्स का वोट है पाकिस्तान के अंदर, उसको वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी बुढ़े बुढ़े आप तो साइड पे जाए ना, आप हमें यंगस्टर्स को आने दें। तो यही यंगस्टर्स फुल सपोर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो यंगस्टर्स को आप कह रहे हैं कि जी आप मुझे आगे आने दें, मुझे चांस दें, तो क्या वाकई यूथ उनको ये चांस देगी? पाकिस्तान की यूथ अगर इमरान खान इलेक्शन से बाहर होते हैं या उनकी पार्टी बाहर होती है, तो इस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को क्या वोट मिल सकता है? ये भी एक अलग डिबेट है। और क्या पीएमएल-एन ने जो अलायंसेस बना लिए, तो इस पाकिस्तान के हम अलायंसेस देखते थे, इलेक्शंस हो जाते थे, फिर उसके बाद जो मेजॉरिटी होती थी, पंजाब में आपकी हुकूमत, सिंध में फलां की हुकूमत, केपी में, बलूचिस्तान में, और फिर असम्बली के अंदर जोड़ तोड़ हम देखते थे कि जो भी पार्टी हुकूमत बना ले। तो इस पर तो इलेक्शन से पहले ही अलायंसेस शुरू हो गए। पंजाब में तो शायद अभी उनको उस तरह से वर्कआउट नहीं वो कर रहे अपना, लेकिन बलूचिस्तान चले गए, सिंध चले गए, तो शायद वहां से कमिटमेंट्स ले रहे हैं कि हम अभी से लोगों को अपने साथ मिलाएं। तो फिर इसमें इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? आप पाकिस्तान में इलेक्शंस बिल्कुल ना कराएं, आप पहले से ही तय कर लें बलूचिस्तान के लोग हमारे साथ हैं, इस पार्टी के लोग हमारे साथ हैं, और उसके बाद आप देखें कि किसको आपने इक्तदार देना है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। देखिए अभी इलेक्शंस अगर होंगे, अरबों रुपया इस इलेक्शन पर लगेगा, पाकिस्तान के अवाम निकलेंगे वोट देने, और लेकिन अगर पहले से सिलेक्शन हो गई है, अगर पहले से ही ऐसी सिलेक्शन कर दी जाती है, तो फिर ये चीज किसी के फायदे में नहीं जा रही। फिर तो वही रहेगा, वही असम्बली, वही रबर स्टैंड पे असम्बली आ जाएगी, बैठेगी, कानून साजी करेगी, पीछे से कोई कठपुतलियों को ताने बाने कहीं और मिलते हैं, वो उनको चला रहे हैं, 2 साल बाद इनको भी फारिग करेंगे, किसी और को ले आएंगे, तो ये फार्मूला चलता रहेगा। चाहे ये बदकिस्मतियां हमारे साथ पाकिस्तान की सियासत में ऐसी ही रहेंगी, लेकिन जब तक आप लोग नहीं जागेंगे, अवाम नहीं जागेंगे, अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे और वोट नहीं देंगे, तो शायद तब्दीली ना आ सके। तो बहरहाल ये कुछ चंद बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह कल फिर छोटी कुछ 1-2 चीजों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।